मैंने कहा यहाँ चर्चा नहीं हमें करनी है पक्ष की, विपक्ष की, चुनाव की, हार जीत की। वो जब समय आएगा चुनाव का तब कबड्डी खेल लेंगे, लेकिन आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिर्फ अपनी भावनाओं को लेकर। और हम सब लोग जो राजनीति में काम करते हैं, हमें अलग अलग मौके मिलते हैं। बहुत से साथी कुछ हरियाणा से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से हैं, अतुल जी उत्तर प्रदेश से हैं। अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने राज्य में, अपने अपने दलों में हम सब लोग काम करते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं जो व्यक्ति एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने आप को अपने देश प्रदेश के लिए समर्पित रखे। हमारे देश में जो भावना आज है उसे और मजबूत रखे। अखंड भारत हो, सुरक्षित भारत हो, एक अग्रसर वाला भारत हो। और इस देश में 27 तो सरकारी भाषाएं हैं, नाना प्रकार की संस्कृतियां हैं, वेशभूषा है, खाना पीना है, रहना सहना है। दुनिया में एक दूसरा उदाहरण नहीं है। इस भावना को पिरो के रखना है। सबसे पहले तो राजस्थान में हाई कोर्ट का जो वर्जन आया है, जो टिप्पणी आई है आरपीसी को लेकर, वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती है। आरपीसी वो संस्था है जहां से प्रदेश का नौजवानों का भविष्य तय होता है एक तरह से। और लंबे समय से मैं खुद भी कहता आया हूं और लोग भी कहते हैं कि आरपीएससी का जो गठन है, जो चयन प्रक्रिया है, जो कार्यप्रणाली है, जो जवाबदेही है, जो पारदर्शिता है, वो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। अब जब हाईकोर्ट खुद ये कह रहा है कि आरपीएससी गूंगी बहरी बैठी है, तो मुझे लगता है कि सरकार के पास अब कोई कारण बचा नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ बचा नहीं है कि वो मूल चूक परिवर्तन करे। मैं पहले भी कह चुका था कि नौजवानों का भरोसा अगर आरपीएससी के काम करने के तरीके से उठ जाएगा, अगर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, चाहे वो चयन प्रक्रिया है, चाहे वो इंटरव्यूज़ हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का जो प्रोसेस है, अगर वो सब पे नौजवान लोग विश्वास करना बंद कर देंगे तो हमारे देश और प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। मैंने पहले कहा था कि आरपीएससी में जो हुआ वो पूरा एक्सपोज हो चुका है, तो बिना समय ज़ाहिर करे उसमें मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा। और बार बार ये कहना कि वो संवैधानिक संस्था है, उसमें परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं है, ये महज एक बहानेबाजी है। 1 साल से ऊपर सरकार को हो गया और सरकार अगर चाहती तो बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती थी, लेकिन महज चुनावी भाषणों में बातें बोलना और सत्ता में बैठने के बाद अपनी आंख बंद कर लेना इस बात को दिखाता है कि कोई अनावश्यक दबाव सरकार के ऊपर होगा। क्योंकि पुनर्गठन करने में, उसको रीऑर्गेनाइज करने में, उसमें कुछ चेंजेस लाने में या उनके वर्किंग को बदलने में सरकार बिना समय खोए काम कर सकती थी, लेकिन जानबूझ के इसको लटकाया गया। अब जब हाईकोर्ट ये बोल रहा है तो सरकार को मुझे लगता है बिना समय ज़ाहिर करे इमीडिएटली इसमें मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा और करना चाहिए। सब चीज़ों में जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं, कौन करता है, कैसे करता है, कोई मापदंड हो, कोई क्राइटेरिया हो। सिर्फ लोगों को संतुष्ट करने के लिए वर्ग, जाति, समाज और प्रांत के अलग अलग लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए हम नियुक्तियां करेंगे तो वो गुणवत्ता में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग करते हैं। जब चोरियां पकड़ी जा रही हैं, रंगे हाथ लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, फिर भी आरपीएससी को अभी तक सरकार ने कोई भी बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्टेटमेंट्स दे रही है। और कल का जो स्टेटमेंट हाईकोर्ट का आया है उसके बाद तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं रहा कि सरकार इस पर कार्रवाई ना करे। सरकार को करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि 14-12 महीने सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। इस बात को न सिर्फ मैं, हमारी पार्टी, प्रदेश के लोग सैकड़ों बार उठा चुके हैं। दूसरा भी सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से आरोप लगाया कि उनका फ़ोन टैप हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी पर हनन करना कोई सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी नागरिक हो। और जब वो नागरिक शपथ लिया हुआ सरकार का एक मंत्री हो और पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहे हो और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है, सरकार का मंत्री सरकार का नुमाइंदा है, तो एक तरह से सरकार खुद बोल रही है और वो खुद कह रहे हैं कि मेरा फ़ोन टैप हुआ। उन पर उनका दल एक कार्रवाई करता है, वो उनका अंदरूनी मामला है,
भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उस संगठन में वो किसको नोटिस देते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, ये उनका निजी मामला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन पब्लिक लाइफ में सरकार के एक मंत्री, जो आज भी मंत्री हैं, वो एक क्लेम करते हैं और कहते प्रमाण मेरे पास है, और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। सदन के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फ़ोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला गया। कोई आम नागरिक बोलता, कोई उनके दल का कार्यकर्ता बोलता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सरकार का एक मंत्री, और ये मजाक बना रखा है। वो इस्तीफा दिए बैठे हैं, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, मंत्री होने के नाते कहते हैं मेरा फ़ोन टैप हो रहा है, तो संगठन कार्रवाई कर रहा है। फिर उनका जवाब, पता नहीं उन्होंने जवाब क्या दिया होगा, लेकिन मैं मानता हूँ ये मजाक बना हुआ है। लगभग 1 साल हो गया, किसी व्यक्ति को पार्टी में काम करने का अधिकार है, लेकिन जब वो मंत्री बन जाते हैं तो अलग जिम्मेदारी होती है। और एक कलेक्टिव लीडरशिप में एवरी मिनिस्टर स्पीकिंग फॉर द गवर्नमेंट, जो स्टेटमेंट उनका आया है उस दिन फ़ोन टैपिंग का, वो सरकार का स्टेटमेंट है। सरकार में बैठा मंत्री खुद कह रहा है मेरा फ़ोन टैप हो रहा है, और सरकार मजाक बना रखा है। तो पूरी प्रणाली को एक तरह से चैलेंज किया है, और दुर्भाग्य है कि सदन चल रहा है, सत्र जारी है, और हमारी पार्टी ने, हमारे दल ने सदन के अंदर मामले को उठाया, कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे लगता है कि सरकार को कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अगर किसी सूत्र ने उनको बताया था तो डॉक्टर साहब को भी उसका सूत्र का खुलासा करना चाहिए। कौन वो लोग थे, कोई अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, या कोई पत्र जो भी था, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। और ये फ़ोन टैपिंग का मामला मैं समझता हूँ बहुत गंभीर मामला है। इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि हमारे मंत्री ने ये बोला, सही था या गलत था। सिर्फ पार्टी के लेवल पर कार्रवाई करना मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है।